हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ओला और उबर के बारे में, वही कैब वाली कंपनीज। अगर आपने इसका नाम अभी तक नहीं सुना तो आप मेरे को इस ग्रह के नहीं लगते, क्योंकि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भर भर के खर्च किया है अपनी प्रमोशंस पे। और अगर आपने इनका नाम सुना है और आपने इनकी राइड ली है तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर रहा होगा कि ये लोग कमाते कैसे, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि इनके फेयर्स होते हैं ऑटो से भी सस्ते। तो आइए आज जानते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो पहले मैं बता देता हूँ दोनों की कंपनीज के बारे में आपको। ओला एक इंडियन स्टार्टअप है, जबकि उबर एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है। ओला शुरू हुई थी तकरीबन दिसंबर 2010 में, जबकि मार्च 2009 में उबर शुरू हो चुकी थी। तो जो ओला का दावा है कि उनको एकदम से आइडिया आया कैब का, वो मेरे को खोखला लगता है। उसके बाद बता देते हैं कि इनकी फंडिंग, ओला को फंडिंग मिल चुकी है 1.23 बिलियन डॉलर्स की आज तक, यानी 8500 करोड़ रुपए की फंडिंग आज तक मिल चुकी है, जिसको उन्होंने खूब उड़ाया है। उसके बाद आते हैं उबर की। उबर को आज तक फंडिंग मिल चुकी है 11.46 बिलियन डॉलर की, वो उनके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए है। तो दोनों के बिजनेस मॉडल में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ओला का बताऊंगा, क्योंकि वो एक इंडियन कंपनी है, तो इंडियन लोग इंडिया से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जानते हैं इनका बिजनेस मॉडल। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है कि ड्राइवर्स रखो और क्लाइंट्स लाओ। ड्राइवर को कम पैसे दो, क्लाइंट से ज्यादा लो। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है अभी खर्चीला। क्या इनका मॉडल है कि आज पैसे लुटाओ कल कमाओ। तो क्या कर रहे हैं ये, ड्राइवर्स को ज्यादा पैसे दे रहे हैं और कस्टमर से कम ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ये क्या है, सेट टू फेल अप्रोच, क्योंकि इंडियन कस्टमर ऐसे नहीं है। जब तक आप उन्हें डिस्काउंट दोगे वो आपके साथ है, अगर नहीं है तो वो आपके साथ नहीं है। सेम गोज फॉर ड्राइवर्स भी है, जब तक ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वो आपके साथ है, वरना वो अपना काम शुरू भी कर सकते हैं। तो एस्टिमेट भी लगाते हैं कि दिल्ली में एक दिन में ओला कितना नुकसान झेलती है। तो मान लीजिए दिल्ली में एक औसतन ड्राइवर 10 राइड करता है, जो कि करता है, मैंने कितने ड्राइवर से बात की है, वो करता है इतने राइड्स। तो 10 राइड करता है, उसको उसके मिलते हैं 3000 रुपये। 3000 में से 20% ओला कमीशन काट के उसको 2400 रुपये हाथ में दे देता है। और 10 राइड से जो रिवेन्यू होता है, जो कि मैं मानता हूँ 150 से 200 रुपये एक राइड का रिवेन्यू होता है। तो अगर सर्च प्राइसिंग को मिला दे, सर्च प्राइसिंग क्या होती है कि नॉर्मल प्राइस से ज्यादा प्राइस लेते हैं। जब ड्राइवर्स की कमी हो जाती है तो वो ओला क्या करता है, आपका सर्च प्राइस चार्ज करता है, कि नॉर्मल प्राइस से कुछ ज्यादा चार्ज करता है। तो मान लीजिए आपको 200 पर राइड का भी ऑन एन एवरेज लेके चले तो 2000 रुपये, तो 2400 रुपये ड्राइवर को दिए और 2000 कस्टमर से लिए, तो मतलब 400 रुपये एक कैब से लॉस है। अगर हम एस्टिमेट लगाए तो आज की डेट में दिल्ली में 50,000 कैब ड्राइवर्स ओला से जुड़े हुए हैं। 50,000 में से अगर रोज 35,000 भी चलाए तो रोज का एक कैब से रोज का दिल्ली में एक दिन का लॉस है ओला का 1.4 करोड़ रुपीज। सो 1.4 करोड़ रुपीज ओला रोज फूक रही है अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं इनकी और एक्सपेंसेस का। और एक्सपेंसेस क्या है इनके, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, जो भर भर के कर रहे हैं। आपने देखी होगी बहुत सारी एड्स आती हैं इनकी टीवी पे। मैंने बताया आपको कि 1.4 करोड़ का लॉस इनका दिल्ली से है खाली। बट इनके जो फाइनेंशियल्स है, जो उन्होंने विकीपीडिया पे भी डाले, जो उन्होंने अपनी पब्लिक डोमेन में भी डाले हुए हैं और विकीपीडिया पे भी देख सकते हैं आप, वो है 755 करोड़ रुपए, जो इनके 14-15 के फाइनेंशियल्स है। अब की शायद ज्यादा लॉस होएगा, तो 755 के करोड़ के हिसाब से इनका 2 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है, जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने कम करके दिखाया हुआ है, या मेरी एस्टिमेशन में भी गलत हो सकता है। पर मेरी एस्टिमेशन इतनी गलत नहीं हो सकती कि खाली दिल्ली का लॉस अगर मैं 1.4 करोड़ बता रहा हूँ तो 1 करोड़ तो होगा ही। और ऐसे 100 शहर हैं जहाँ पे ओला काम कर रही है, और ऐसे दिल्ली जैसे ही 5 शहर हैं जहाँ पे ओला काम कर रही है। तो मान लीजिए इनका एक दिन का अगर इनके हिसाब से करें तो 2 करोड़ रुपए लॉस है, और जो जिन्होंने रिवेन्यू कमाया वो है 418 करोड़। तो लगा लीजिए 418 करोड़ पे 755 करोड़ का लॉस, तो मतलब जितना कमा रहे हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा लॉस कर रहे हैं। और यही हाल है उबर का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अभी इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ है कि कस्टमर बढ़ाओ, जब तक वो आपके अधीन हो जाएंगे तो पैसे बढ़ा देंगे हम। तो मेरे हिसाब से इनका जो ये बिजनेस मॉडल है वो चलने वाला नहीं है ज्यादा देर तक। जब तक पैसे हैं आपके पास इन्वेस्टर का, तब आप उड़ाते जाओगे, और जब जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो आप टाटा बाय बाय कर जाओगे, कंपनी छोड़ के चले जाओगे। अब ये क्या कर रहे हैं, बाइक्स ला रहे हैं, बोट्स ला रहे हैं। बोट जहाँ पे बाढ़ आ जाती है वहां पे बोट भी ले आते हैं ये।
बाइक्स, ई रिक्शा भी ला रहे हैं, ऑटोज भी ला रहे हैं, अपनी फ्लीट में ऐड कर रहे हैं, तो इनका बिजनेस एक्सपेंड करी जा रहे हैं। ओला तो यहाँ तक कि ओला स्टोर, ओला कैफे भी खोल रहा है, तो इनका बिजनेस मोड ऑफ एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है। देखते हैं कब ये प्रॉफिट में आते हैं। मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर अंदर ये प्रॉफिट में नहीं आएंगे। अगर प्रॉफिट में आते हैं तो प्रॉफिट बहुत कम होगा, और अगर मेरे को तो इनकी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल लगता है कि ये 5 साल तक सरवाइव कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से इनको ऑल द बेस्ट, और यही था इनका बिजनेस मॉडल। अगर कोई आपके सवाल है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पे डालें, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस है वो भी दे दीजिए, और ऐसे और बिजनेस मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप जिसका बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज 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 कमेंट बॉक्स पे डालिए, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है लोगों के बिजनेस मॉडल स्टडीज करना। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगली बार वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होगी, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब and like and share this video. Bye bye for the day. Take care.